मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी स्टैटिक जीके की क्लास में। तो आज की क्लास स्पेशल होने वाली है एमटीएस वालों के लिए। तो एमटीएस वालों, आपके लिए ये स्पेशल जीके स्टैटिक्स की क्लास है, तो भाई इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। भाई क्वेश्चंस को देखो और फिर बताना कि क्वेश्चंस वाकई में इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, या फिर ये क्वेश्चन अब से पहले आपने किए हैं या नहीं। तो पहले क्वेश्चंस को देखो और मेरे साथ साथ आंसर करो। तुम बताओ कौन सी ठंडी जलधारा है। तो बताओ भाई, पहला है हमारा मोजा मिंबक। क्या है, क्या ठंडी जलधारा है ये? बताओ मोजा मिंबक क्या ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है? सुसीमा, ये भी गर्म जलधारा है। अंगुलहाल, क्या है ये, गर्म जलधारा है? ये भी गर्म जल, यानी कि ये तीनों गर्म जलधारा हैं। क्या है भाई, ये तीनों गर्म जलधारा है। और एक ये है सोमाली। सोमाली ठंडी जलधारा है, ये पश्चिम में हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। कौन सी? सोमाली। तो सोमाली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो लाइक करना और कमेंट भी करना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी क्लास आने वाली है जिन्हें लेकर आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकोगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य की योजना है। बताओ भाई, कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर क्या है, मध्य प्रदेश। बताओ भाई, कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य की योजना है। तो देखो, अगर इस कोवाड़ा की बात करें तो ये कहाँ की है, ये है हमारी आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की। अब देखो, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रही है, कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है हरिपुर में। हरिपुर में भी बन रही है, पश्चिम बंगाल के हरिपुर में। बात करें गोरखपुर में भी बन रही है। कहाँ बन रही है ये? गोरखपुर में भी कोवाड़ा, गोरखपुर में भी ऊर्जा संयंत्र बन रही है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की योजना करी जा रही है। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ बन रही है भाई? भोजपुर में। कहाँ बन रही है? भोजपुर में। ठीक है। और ये पूछा इनसे, कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य की है? तो वो है हमारी आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन देख लो कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बच्चा से सहायक नदी पूछा है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो देखो, तुंगभद्रा सहायक नदी है, दूधगंगा सहायक नदी है, मूसी सहायक नदी है, लेकिन वेगई, वेगई सहायक नदी नहीं है भाई। तो वेगई इज द राइट आंसर। वेगई सहायक नदी नहीं है कृष्णा की। अब कृष्णा की सहायक नदी की और बात करें तो और कौन कौन सी बताओ भाई? पंचगंगा भी इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी है ना पंचगंगा। दूसरी घाट प्रभा भी इसके सहायक नदी है। क्या है? घाट प्रभा भी इसकी सहायक नदी है ना? है, जिसको याद आ रहा है जल्दी जल्दी बता दो। तीसरी है कोयना भी इसकी सहायक नदी है। कोयना भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सब इसकी क्या, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। भाई संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा है। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने। अब बात करनी संविधान सभा की कुल सदस्य। जब संविधान सभा के कुल सदस्य कितने हैं? 389। ये है कुल सदस्य। पूछ लिया जाए कुल सदस्य कितने हैं तो भाई कितने हैं? 389। बंटवारा होने के बाद, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बंटवारा होने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो ये है हमारे कितने? 299। कब? बंटवारा होने के बाद। बंटवारा होने के बाद के सदस्य, होने के बाद के सदस्य। क्लियर है। 299। अब ये 22 क्या? बहुत से बच्चे पूछेंगे 22 क्या? तो 22 है संविधान सभा की कुल समितियां। संविधान सभा की कुल समितियां कितनी है? तो वो है बच्चा 22 समितियां। कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो ना तो फटाफट एक प्यारा सा कमेंट करो और भाई लाइक भी कर दो क्लास को। तो भाई अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लो कि महानदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ। भाई महानदी जल विवाद जो हुआ था वो किन किन राज्यों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो बताओ किन किन राज्यों के बीच हुआ था महानदी जल विवाद? तो वो हुआ था ऑप्शन ए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच हुआ था महानदी जल विवाद। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो कि ट्रेल्स दरार किस राज्य में स्थित है? ट्रेल्स दरार जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ट्रेल्स दरार किस राज्य में है? वो है हमारी उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन से इंपोर्टेंट से क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से थोड़ी क्लास लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? भाई स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? 20 से 28 में। अब देखो 20 से 28 की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है भाई? 20 से 28 में। 23 से 24 की बात करें तो इसमें क्या है? 23 से 24 में बताओ भाई क्या बताया गया है? तो 23 से 24 में बताया गया है हमारा इसमें है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। ये क्लियर रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसने है? 23 से 24 में। बात करें 14 से 28 में, तो 14 से 28 में क्या है? तो ये है समानता का अधिकार। सॉरी 28 में 18, 14 से 18 समानता, समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 में। अब है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा 19 से 22 में। क्लियर है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है? भाई कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं है? तो देखो भाई 30 की बात करें भारतीय नागरिक से संबंधित है, 29 की बात करें भारतीय नागरिक से, लेकिन और 19 की बात करें भारतीय नागरिक, यानी कि तीनों ही अनुच्छेद भारतीय नागरिक से संबंधित हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 इसमें भारत के नागरिक भी, इसमें भारत के नागरिक भी और विदेश के नागरिक भी शामिल है। इसमें भारत के नागरिक भी और विदेश के नागरिक भी शामिल है। क्लियर है, किसमें? अनुच्छेद 20 में। क्लियर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वो है हमारा कि किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? भाई किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा समिति, सार्वजनिक समिति, प्राक्कलन समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बात करें लोकसभा समिति की, तो देखो 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य कहाँ से होते हैं? इसमें लोकसभा से। क्लियर है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं हमारे राज्यसभा से। क्लियर है, लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य, टोटल हो गए हमारे 22 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 22 सदस्य। सार्वजनिक समिति में भी राज्यसभा से हमारे 15 सदस्य और लोकसभा से हमारे 7 सदस्य, इसमें भी टोटल हो गए 22 सदस्य। लेकिन प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने? 30 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन राइट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा, भाई देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी सा है कि बहुत से बच्चे से देखते हो चुटकियों में हल कर देंगे। कि राजभाषा किस भाग में वर्णित है? सभी को पता है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन ए इज द राइट, यानी भाग 17 में वर्णित है राजभाषा, सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासन ने किया था? दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भाई इल्तुतमिश, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने? किसने किया था दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण? तो वो किया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देख लो कि इक्ता प्रणाली को किस शासन के समय बंद किया था? इक्ता प्रणाली को किस शासन के समय बंद किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन ए शाहजहां, दूसरा है हमारा इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई इक्ता प्रणाली को किस शासन के समय बंद किया था? वो थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी के समय बंद किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा द लीडर के संस्थापक कौन है? भाई द लीडर के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर मदन मोहन मालवीय। तो बताओ भाई
द लीडर के संपादक कौन है? तो वो है हमारे मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर 4। क्लियर है, कौन है? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तीनों मेजबानी सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भाई कौन है जिन्होंने तीनों मेजबानी सम्मेलन में भाग नहीं लिया? टी एन शोषण, एम आर जायकर, सी एन मुदलियार या फिर एम एन जोशी। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिया भाई हमारा टी एन शोषण ने। टी एन शोषण ये अभी हाल ही में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। किसने लड़ा था? टी एन शोषण ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी एन शोषण। देखो इन तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। और भी हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हैं तेज बहादुर। तो इन्होंने, इन पांचों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किन्होंने? इन पांचों ने। क्लियर है? और किसने नहीं लिया था? टी एन शोषण ने। क्लियर रहेगा, याद है। अगला क्वेश्चन देख लो, इस सल्तनत काल में सबसे छोटी शासनकाल किस वंश का था? बस सल्तनत काल में सबसे छोटा शासनकाल किसका था? हमारा खिलजी वंश का, गुलाम वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? बताओ भाई किसका सबसे छोटा शासनकाल था? तो बात करें हम खिलजी वंश की, तो इन्होंने 1290 में शुरू किया। 1290 में शुरू हुआ और 1320 में इनका खत्म हुआ। 1290 में शुरू होकर 1320 में इनका खत्म हुआ, यानी कि 30 साल इन्होंने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने। गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश ने कितने? 84 साल शासन किया। आपसे पूछ जाएगा कि भाई गुलाम वंश ने कितने साल तक शासन किया? तो 84 साल तक। सैयद वंश ने कुल 37 साल तक शासन किया। सैयद वंश ने कुल कितना? 37 साल तक शासन किया। तो ये काल याद रखो कि कितने साल तक शासन किया किस वंश ने? सैयद वंश ने 37 साल तक और गुलाम वंश ने 84 साल तक। भाई तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश सबसे लंबा चला था। देखो भाई यहाँ 1290 से शुरू होकर 1320 में खत्म हो गया। उसके बाद तुगलक वंश ने शुरू किया 1320 में शुरू करके 1320 में शुरू किया और ये 1414 में खत्म हुआ इनका। 1414 तक इन्होंने शासन किया था। किसने किसने किया था भाई? तुगलक वंश ने। तो सबसे लंबा, अगर आपसे पूछने सबसे लंबा चलाया किसका? तुगलक वंश का सबसे लंबा शासन किया था। क्लियर है? सबसे लंबा शासन किसने किया है? तुगलक वंश ने। और सबसे छोटा शासन किसने किया है भाई? हमारा खिलजी वंश ने। क्लियर है? सबसे छोटा शासन आपसे पूछे खिलजी वंश, सबसे लंबा शासन पूछे तो तुगलक वंश। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताना। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली बेस्ट जीके वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।